औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना। सामीन मोहतरम, आज का मौजू अज़मत वालिदैन है। आज के जहाँ माशरा अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहता है, जहाँ नौजवान नस्ल पढ़ लिख गई है, एजुकेट अपने आप को लोग तसव्वुर कर रहे हैं, वहाँ यहाँ ये चीज़ें भी देखने को मिल रही है। एहतराम वालिदैन कम होता जा रहा है। आज अजीब अजीब से इदारे बनाए जा रहे हैं, जहाँ जब वालिदैन ज़ईफ़ हो जाएं तो उनको उन इदारों के हवाले कर दिया जाता है। वालिदैन की अज़मत के हवाले से अगर बंदा कुरान मजीद का मुताला करे, कुरान मजीद में देखे, चंद मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर परवरदिगार ने अपना जिक्र करने के बाद फ़ौरन वालिदैन का जिक्र किया है। कुछ आयत ऐसी हैं जहाँ परवरदिगार ने अपनी अज़मत बयान की है, फ़ौरन उसके बाद वालिदैन की अज़मत का जिक्र किया है। और वालिदैन का एहसान, वालिदैन की औलाद के साथ नेकी, इसका सिला कोई अता नहीं कर सकता। ख़ुसूसन वालिदैन में से माँ जो बच्चों के लिए मुश्किलात से दो चार होती है, जो मुसीबतें, जो मसाइल माँ को पेश आते हैं, बच्चे की पैदाइश से लेकर के परवरिश और जवान होने तक, एक लम्हा और एक मुश्किल और एक दर्द का सिला भी औलाद माँ को नहीं दे सकती। और माँ के बारे में है कि वालिदैन और ख़ुसूसन माँ की दुआ बारगाह परवरदिगार में औलाद के हक़ में रद्द नहीं होती। जैसा कि मशहूर है, अक्सर वाइज़ीन भी यही पढ़ा करते हैं कि जनाब अली अकबर जब नरग़े आदा में फंस गए थे, तो इमाम हुसैन कि जो हम शक्ल पैगंबर से इतनी मोहब्बत करते थे, आए थे जनाब लैला के पास और फरमाया था कि मैंने अपने नाना से सुना था, माँ की दुआ औलाद के हक़ में परवरदिगार रद्द नहीं करता। मेरा बेटा मुझे नज़र नहीं आ रहा, आप अकबर के लिए दुआ करें। बहरहाल ये एक मक्तल की रिवायत है जिसे पढ़ा जाता है, और पैगंबर की हदीस है कि वालिदैन और ख़ुसूसन माँ की दुआ बारगाह रबूबियत में रद्द नहीं होती। और बुज़ुर्ग वालिदैन कि जिनकी आजकल पढ़ा लिखा एजुकेट माशरा इतना ज़्यादा आजकल हम पढ़ गए हैं कि वालिदैन के एहतराम के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं जो आजकल माशरे में देखने को मिल रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। पैगंबर की एक और हदीस है बुज़ुर्ग के बारे में कि घर में बुज़ुर्ग का क्या मकाम है, बुज़ुर्ग की क्या इज़्ज़त है, क्या हैसियत है। आजकल तो इदारे बन चुके हैं, ओल्ड होम या ओल्ड हाउस, इस तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इदारे बनाए हुए हैं, जहाँ पर जाके बुज़ुर्गों को छोड़ आया जाता है। जबकि पैगंबर इस्लाम की हदीस है, अश-शेख फ़ी बैती कन्नबी फ़िल उम्मती, एक बुज़ुर्ग का घर में ऐसे मौजूद होना ऐसे है जैसे नबी का उम्मत के दरमियान होना हो। वालिदैन की अज़मत, वालिदैन का मकाम आइम्मा को बहुत अजीज़ है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद पर इस हवाले से मैंने अर्ज़ किया है, जैसे जहाँ पर अपना ज़िक्र फरमाया है, वहाँ पर अज़मत वालिदैन को बयान फरमाया है। हज़रत मूसा का एक मशहूर वाक़या जिसे अक्सर उलमाए अखलाक बयान करते हैं कि आपने परवरदिगार से पूछा कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, मेरा हम मकीन कौन होगा। तो परवरदिगार ने एक शख्स की जब निशानदही की, तो हज़रत मूसा चलते चलते जब उस शख्स के पास पहुँचे,
क्या देखते हैं कि ये शख्स कस्साब है और सुबह आता है, शाम तक मजदूरी करता है। हज़रत मूसा ने सोचा होगा यकीनन कि मैं देखूं ऐसा कौन सा इसका अमल है जो परवरदिगार को पसंद है और ये जन्नत में मेरा साथी होगा, हम मकीन होगा। नबी इसके एक एक अमल पे नज़र रखे हुए है। सुबह से ये आया है रिज़्क़ हलाल की तलाश में। रिज़्क़ हलाल तलाश करने के बाद ये वापस घर में जाता है। नबी खुदा भी इसके साथ चलते चलते इसके दरवाज़े पे पहुंच गए और हज़रत मूसा ने इसे कहा कि आज मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूं, अगर आप इजाज़त दें। ये अब्द खुदा हज़रत मूसा को अपने घर में आने की इजाज़त दे देता है। नबी इसके घर में चले जाते हैं। हज़रत मूसा क्या देखते हैं, इसकी एक ज़ईफ़ा माँ है जो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती। ये आया, इसने माँ की जो खिदमत होती है वो खिदमत की, नहलाया धुलाया, लिबास पहनाया, उसके बाद खाना बनाया, नबी की खिदमत में भी पेश किया। नबी को खाना देने के बाद ये गया है माँ के पास और छोटे छोटे लुक़मे तोड़ के माँ को खिला रहा था। जैसे ही इसने ये अमल शुरू किया, इसकी माँ के लब हिलना शुरू हुए। नबी फरमाते हैं मेरा इश्तियाक बढ़ा कि मैं जाके सुनूं इसकी माँ कह क्या रही है। हज़रत मूसा फरमाते हैं मैंने जब कान लगा के गौर किया तो इसकी माँ ये कह रही थी कि मेरा बेटा तू मेरी खिदमत करता है, अल्लाह ताला तुझे मूसा नबी का जन्नत में हम मकीन बनाए, जन्नत में तेरा मकाम हज़रत मूसा के साथ हो। गोया वालिदैन की दुआ औलाद के हक़ में रद्द नहीं होती और अल्लाह ताला ने अज़मत वालिदैन के हवाले से बहरहाल बा इख्तिलाफ़ रिवायात, कुछ रिवायात ऐसी भी है हज़रत यूसुफ़ के बारे में कि आप नबी थे लेकिन आपसे तर्क औला हुआ। बाज़ यहाँ पर नज़रिया है अगर उनको मान लिया जाए, जब हज़रत याकूब वापस आए तो आप इस नीयत से अपनी सवारी पर बैठे रहे कि मेरा बाप मुझे इस बादशाहत में, इस हकूमत में देख के खुश होगा कि जबकि मेरे बाप में मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या शुबहात थे, मैं किस हालत में हूँ, क्या हुआ होगा मुझे। तो मेरी ऐसी खुशबख्ती और मेरा ऐसा मकाम देखकर मेरे वालिद खुश होंगे। तो हज़रत यूसुफ़ अपनी सवारी से नहीं उतरे। तो बाज़ का नज़रिया ये है कि ये अमल अल्लाह के नज़दीक तर्क औला के मुतरादिफ था और वहाँ पर एक फ़रिश्ता आया जिन्होंने हज़रत से कहा कि अपना दस्त बुलंद कीजिए। जब हज़रत ने दस्त दराज किया तो आपके सुल्ब से, आपके हाथ से नूर नबुव्वत को निकाल लिया। यानी खुदावंद मुताल को वालिदैन के हक़ में ये अमल भी पसंद नहीं है। एहतराम वालिदैन आजकल के दौर में तो जवान नस्ल पढ़ी लिखी इतना है कि वालिदैन को समझाती है। वालिदैन, अलबत्ता हर बंदा ऐसा नहीं होता। ये मौजू कुछ दोस्तों ने मुझे कहा है जो लाइव सुनते हैं, उनकी ख्वाहिश पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ और ज़ाहिरन उनमें से कुछ बुज़ुर्ग भी हैं। अल्लाह ताला हमें वालिदैन का एहतराम करने की तौफ़ीक इनायत फ़रमाए। बहुत अज़मत है दोस्तों वालिदैन की, बहुत मकाम है। एक मशहूर हदीस है पैगम्बर इस्लाम की जिसमें आपने एक जन्नत के दरख्त का ज़िक्र फरमाया जो कि सेब का दरख्त था। उसकी फ़जीलत और उसकी खसूसियात को जब आपने ज़िक्र किया तो हज़रत बिलाल खड़े हो गए और आपसे पूछते हैं या रसूल अल्लाह इस दरख्त को खाएगा कौन? तो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया 5 काम जो दुनिया में करता होगा, 5 अमल जो दुनिया में अंजाम देता होगा, वो इस दरख्त से इस्तिफ़ादा करेगा। तो हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह फरमाए वो 5 कौन से ऐसे काम हैं? तो पैगम्बर ने इरशाद फरमाया सबसे पहला काम जो है वो ये है कि बंदा आग के वालिदैन ना हो, वालिदैन का एहतराम करता हो। आग के वालिदैन न पैगम्बर को पसंद है, न खुदा को पसंद है, न अहले बैत को पसंद है। वालिदैन के एहतराम के हवाले से बहुत से मकामात पर आइम्मा से, अहले बैत से रिवायात वाक़यात मौजूद हैं। बहरहाल आगे और चीज़ें थी, नमाज अव्वल वक्त में पढ़ता हो,
बाकी चीज़ें जो वजूबात शरिया हैं उनको पूरा करता हो। पांचवी चीज़ जो है ना वो फरमाया कि मेरे अहले बैत की विलायत उसके दिल में हो। पहली बार इनमें से थी वालिदैन का आँख ना हो, और आखिरी चीज़ है कि अहले बैत की विलायत उसके दिल में हो। आपके वालिदैन अल्लाह और रसूल को पसंद नहीं है। एक शख्स, यहाँ ईरान का वाक़या है, अक्सर उलमा अफजल हैदरी साहब भी चंद जगह पर उन्होंने ज़िक्र फरमाया, फ़कीर ने भी सुना, तो उनके लिए ताकि अल्लाह ताला इस सवाब में उनको भी शरीक और शामिल फरमाए। वो एक मकाम पर बयान फरमा रहे थे, एक शख्स जो कि वालिदैन का मुती था, वालिदैन का फरमाबरदार था, वालिदैन का खिदमत गुजार था, वालिदैन की खिदमत किया करता था। इरादा करता है कि मैं ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जाऊं, इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाऊं। इराक का था, यहाँ का, ईरान का नहीं, इराक का था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पे जाऊं। इसने ये इरादा किया। बाप ने सुना, बेटा कहाँ जा रहे हो? बाबा मौला की ज़ियारत करने के लिए। बेटा मुझे नहीं ले जाओगे? बाबा क्यों नहीं ले जाऊंगा? बाबा मेरा खच्चर, मेरी सवारी एक बंदे का वज़न बर्दाश्त कर सकती है, एक शख्स का बोझ बर्दाश्त कर सकती है। बाबा आप मेरी सवारी पे बैठे, मैं पैदल चल के आपको हज का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवाऊंगा। माँ ने जब ये सुना, कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा अम्मा करबला जा रहा हूँ, मौला हुसैन की ज़ियारत करने के लिए जा रहा हूँ। माँ ने कहा बेटा मुझे नहीं ले जाओगे? आज करता है अम्मा ज़रूर ले जाऊँगा। क्यों नहीं ले जाऊँगा? बाबा भी तैयार है, वो भी जा रहे हैं, मेरी सवारी एक बंदे का वज़न उठा सकती है। अम्मा मैं बाबा को अपनी सवारी पे बिठाऊँगा, आपको मैं अपने शाने पे बिठाऊँगा। ये शख्स, ये अब्द खुदा, ये मुहिब इमाम हुसैन, ये ज़ायर इमाम हुसैन, माँ बाप को लिए, बाप सवारी पे सवार है, माँ को इसने कंधों पे, शानों पे उठाया हुआ है। चलता चलता ये वारिद हरम इमाम हुसैन होता है। दरवाजे में एक मुज्तहिद बैठे हुए हैं, एक आरिफ और फ़कीह बैठे हुए हैं। जैसे ही ये हरम के अंदर दाखिल हुआ, इसने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, आए मेरे मौला इमाम हुसैन आप पर मेरा सलाम हो। जैसे ही इसने सलाम किया, कब्र इमाम हुसैन से इसके लिए जवाब आया। इसने सुना होगा या नहीं सुना होगा, वो आलिम, वो फ़कीह, वो मर्जे, वो मुज्तहिद परेशान हो गए। कितना बाज़मत शख्स है जो वारिद हरम हुआ है, इसने इमाम को सलाम किया है, इमाम ने इसे जवाब दिया है। भाग के आए ये फ़कीह इसके पास, कहा तू कौन है, तेरा मकाम क्या है, तू ऐसा कौन सा अमल अंजाम देता है? तुमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम किया है और इमाम ने आपको जवाब सलाम भेजा है, इमाम ने आपको सलाम का जवाब दिया है। इसकी आंखें अश्कबार हो गई, गिरिया करना शुरू कर दिया इसने कि मैं इस काबिल हो गया हूं कि मौला ने मुझे सलाम का जवाब दिया। ये फ़कीह इससे पूछते हैं, मुझे बताओ ऐसा कौन सा अमल अंजाम देते हो, ऐसा कौन सा काम करते हो जो बारगाह इमामत में बहुत कबूल है, इमाम जिसे बहुत पसंद फरमाते हैं, और इमाम ने आपको आते ही आपके सलाम का जवाब दिया। यकीनन ये जवाब सलाम, आपका यहाँ आना भी बारगाह रबूबियत और इमामत में कबूल है, आपकी ये ज़ियारत भी दर्जे कबूलियत पर पहुँच चुकी है। अमल तो बताएं आप ऐसा कौन सा काम करते हैं? ये सोच में पड़ जाता है, कहता है मैं कोई ख़ास काम तो नहीं करता। हाँ मैंने सुना हुआ है अल्लाह ताला ने, पैगंबर ने, आइम्मा ने वालिदैन की खिदमत का कहा हुआ है, वालिदैन की अजमत मैंने सुनी हुई है। जहाँ मैं बाकी वाजिबात को पूरा करने की कोशिश करता हूँ, वहाँ मैं वालिदैन की खिदमत करता हूँ, वहाँ मैं वालिदैन का ख्याल रखता हूँ। वहाँ पर मैं वालिदैन को ये नहीं कहता कि आप ये न करें, ये करें, आप ऐसे न करें, आप वैसे करें।
मैं उनका एहतराम करता हूँ, मैं उनकी राय का भी एहतराम करता हूँ, मैं उनका ख्याल रखता हूँ। लिहाजा ये वालिदैन की खिदमत मूजिब बनती है कि इंसान बारगाह खुदावंद में भी एक दर्जे और मकाम और एक हैसियत का हामिल बन जाता है, और बारगाह इमामत में भी मकाम और मंजिलत का हामिल बन जाता है। आखिरी हदीस और आज का मौजू ख़त्म। एक शख्स पैगंबर इस्लाम की खिदमत में हाजिर होता है, या रसूल अल्लाह, मैं अपने वालिदैन के हवाले से हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो जो कुछ मुझसे मांगे मैं उन्हें दूं, वो जो मुझसे सवाल करें, जो चाहिए उनको मैं उनको दे देता हूँ। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे वालिदैन ने मुझसे कुछ मांगा हो और मैंने उन्हें अता न किया हो। पैगंबर फरमाते हैं तुमने हक अदा नहीं किया। परेशान हो गया, या रसूल अल्लाह, वो जो मांगते हैं मैं दे देता हूँ। पैगंबर फरमाते हैं उनके मांगने की नौबत क्यों आई है? उनकी ज़हमत, उनकी कोशिशें, उनका तुझे पालना, जब तू मांग नहीं सकता था, तुझे मांगना नहीं आता था, तब वो तुझे अता करते थे, तेरी एक एक चीज का ख्याल रखते थे। आज तू इतना बड़ा हो गया है, वो तुमसे सवाल करें और तुम उन्हें दो। उनको मांगने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। परवरदिगार हमें वालिदैन की, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, उनकी सही मानों में खिदमत करने की तौफीक इनायत फरमाए।